नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन नर्मदा रिवर के बारे में, ठीक है। तो नर्मदा के बारे में क्या लिखा रखा है? अमरकंटक हिल्स से निकलती है नदी। कहां से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक हिल्स से निकलती है। देखो ये भारत का निचली हिस्सा है, यहाँ पर कहीं सतपुरा रेंज है और विंध्या रेंज है, ठीक है। इसमें से जो नदी निकल रही है, इधर बह रही है, इसका नाम नर्मदा है। किसी पहाड़ी रीजन से निकल रही है, पहाड़ी रीजन का नाम है अमरकंटक। समझ गए? ये किधर बह रही है? वेस्ट में बह रही है, जाकर कहाँ मिल जाएगी? अरेबियन सी में। उन्हें रिफ्ट वैली बनाती है। रिफ्ट वैली मतलब देखो दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच में वैली है, उस वैली से नदी निकलते हुए नजर आ रही है। इस नदी की वजह से जो झरना बनता है जबलपुर के आसपास, जबलपुर के आसपास पहाड़ों से नीचे उतरती हुई नजर आएगी नदी, तो झरना बनेगा और झरने का नाम है धुआंधार फॉल। सो धुआंधार फॉल कौन सी नदी पर मिलेगा आपको? नर्मदा पर मिलेगा। इसकी ट्राइब्यूटरीज इसको राइट एंगल पे ज्वाइन करती है। कहाँ ज्वाइन करती है? 90 डिग्री पे। किसी भी नदी को अगर ट्राइब्यूटरीज 90 डिग्री पे ज्वाइन करती है तो ऐसा नदी का जो बेसिन बन रहा है वो ट्रैलिस कहलाता है। समझ में आई बात? किसी भी नदी को इस तरह से हर कैसे ज्वाइन कर ले, छोटी मोटी नदियाँ, तो पेड़ के ब्रांचेस जैसा दिख रहा है, इसको डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। डेंड्राइटिक पैटर्न। नहीं समझ में आई बात आपको? इसका गंगा का नर्मदा का जो बेसिन है वो कौन कौन से राज्यों में? तो गुजरात एंड एमपी। कहानी क्लियर है? इतने से टॉपिक्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है तापी बेसिन। तापी की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से राइज होती है? सतपुरा रेंज में। अभी देखा अपन ने, एक सतपुरा है और एक विंध्या है। सतपुरा और विंध्या के बीच में कौन है? नर्मदा। लेकिन खुद सतपुरा रेंज से निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, बैतूल से एमपी में। और रेंज कौन सी है? सतपुरा रेंज। कहाँ पर? ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है और नर्मदा के पैरेलली बह रही है। मतलब ये नर्मदा बह रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको तापी बहती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसकी लेंथ जो है वो शॉर्टर है, नर्मदा से शॉर्टर है, ये शॉर्टर देन नर्मदा। कहाँ कहाँ राज्य कवर करना है? तो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर है कहानी? इसके बाद बात आती है नोट द अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा और तापी के अलावा भी वेस्ट में बहुत सारी नदियाँ बहती है, जैसे साबरमती, माही नदी, भरतपुजा, पेरियार। समझ में आई बात? और कौन कौन से वेस्ट फ्लोइंग रिवर? मेजर रिवर तो नर्मदा तापी है, उसके अलावा साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार नदी। कहानी क्लियर है? ये सभी जो नदियां हैं इनकी लेंथ बहुत छोटी होती है, कारण कि इधर पहाड़ आ गए, तो पहाड़ की वजह से नदी के बहने की जगह कम है, इससे नदियों की लेंथ भी क्या होगी? शॉर्टर होगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट नदी पढ़ रहे हैं गोदावरी। एक नदी आपको इधर कहीं बहती हुई नजर आएगी जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी पेनिनसुलर रिवर्स में इसका लार्जेस्ट बेसिन है। वर्ल्ड में जो नदी है जिसका लार्जेस्ट बेसिन है वो अमेजन। भारत में लार्जेस्ट बेसिन किसका? गंगा का। साउथ इंडिया में मतलब पेनिनसुलर रीजन में लार्जेस्ट बेसिन किसका? गोदावरी का। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलती है और इसकी लेंथ 1500 है। सो गोदावरी की बात कर रहे हैं। पहली बात क्या लिख के आ जाओगे? लार्जेस्ट बेसिन है। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? नासिक, नासिक महाराष्ट्र। और जाकर कहाँ मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ जाके मिलेगी ये?
क्योंकि अपन देख रहे थे यहाँ पे कहाँ जाकर मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में। सो बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कौन कौन सा राज्य कवर कर रही है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में फ्लो कर रही है। गोदावरी की ट्राइब्यूटरीज बना रहा हूं मैं, कौन कौन सी नदियां इसको, छोटी नदियां कौन ज्वाइन कर रही है, तो ट्राइब्यूटरीज की बात कर रहे हैं अपन। कौन कौन ट्राइब्यूटरीज हैं, तो एक है प्राणहिता, वर्धा, सीक्वेंस मुझे नहीं पता, खाली नाम लिख रहा हूं मैं, कौन कहां पर है वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है वैनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा, और साथ अपन लिख के आ जाना कि इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गोदावरी को, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। गोदावरी के बाद हम बात कर रहे हैं महानदी। तो हमने साउथ इंडिया की कौन कौन सी नदियां पढ़ ली, नर्मदा और तापी, ये दोनों किधर बहती है, वेस्ट में। इनके अलावा और कौन कौन बहता है वेस्ट में, साबरमती, माही, पेरियार, भारतपुजा। गोदावरी पहली नदी पड़ी है अभी तक जो वेस्ट ईस्ट में बह रही है। नेक्स्ट है महानदी बेसिन। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। ये सेंट्रल हाईलैंड से निकलती छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़, इसका ओरिजिन कहाँ है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। सेंट्रल हाईलैंड। कहाँ से फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ से, तो ओरिजिन है इसका। फ्लो कहाँ से करती है, उड़ीसा। कहाँ फॉल होती है, बे ऑफ बंगाल में। लेंथ कितनी है, 860 किलोमीटर। और ड्रेन कहाँ कहाँ करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, इन 4 राज्यों में ये फ्लो होती है, दैट्स ऑल। फिर एक और नदी है कृष्णा। तो इसके सीक्वेंस ऐसी होगी, गोदावरी आएगी, फिर महानदी आएगी, फिर कृष्णा आएगी, फिर कावेरी आएगी। तो नेक्स्ट कृष्णा पढ़ रहे हैं। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, तो इसका ओरिजिन कहाँ पर है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों में। 1400 किलोमीटर, लेंथ 1400 किलोमीटर। सब नोट्स भेज दिए मैंने ग्रुप में, उसमें पूरा कंटेंट मिल जाएगा। कहाँ फॉल करती है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, चारों ही नदियां बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, फॉल करती है। और इसकी ट्राइब्यूटरीज क्या थी गोदावरी की, प्राणहिता, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा, और खुद गोदावरी का नाम क्या है, दक्षिण गंगा। लेकिन इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात कर रहा है वो, कृष्णा की, तो तुंगाभद्रा, तुंगा एंड भद्रा, कोयना, घाटप्रभ, मालप्रभ, नहीं लिखा मालप्रभ नाम, मुशी एंड भीमा, ये नदियां सब कृष्णा में जाकर मिलती है, ठीक है। तो उसकी ट्राइब्यूटरीज हो गई है। इसका ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से राज्यों में है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट आ गई आपके पास, लास्ट है कावेरी। कावेरी ब्रह्मागिरी रेंज से निकलती है। गोदावरी कहां से निकल रही थी, नासिक, महाराष्ट्र। महानदी कहां से निकल रही थी, छत्तीसगढ़। कृष्णा, महाबलेश्वर। कृष्णा कहां से निकल रही है, महाबलेश्वर। और कावेरी जो निकल रही है वो निकल रही है ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट्स। ये किसको मिलती है, बे ऑफ बंगाल को मिलती है, तमिलनाडु में। इसकी लेंथ 760। अब देखो इन चारों में सबसे ज्यादा लंबाई की है गोदावरी, 1500। फिर कृष्णा को याद रखना 1400, 100 का फर्क आ गया।
1500 का आधा कर दो अप्रोक्सीमेटली 750, तो 750 पे 100 ज्यादा, महानदी 850, और 1500 का आधा 750, 750 में 10 ज्यादा 760, 860 700, 100 का फर्क, 1500 1400, 100 का फर्क। लेकिन याद कर गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई 760, और इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन है? दोनों में 100। देखो ट्राइब्यूटरीज याद करने का रीजन कैसे याद करेंगे, आप नदी बनाओ और नदी में ट्राइब्यूटरीज के अलग अलग कलर से नाम लिखो, जैसे यहाँ पर याद हो जाएगा। गोदावरी में कौन हो गया? पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, समझ, पेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा 4 हो गए। यहाँ पर कौन कौन होगा? अयो पेनगंगा, तुंगाभद्रा, मुशी, भीमा, कोयना, मालप्रभ, घाटप्रभ, ठीक है। इसके ट्राइब्यूटरीज की बात कर रहे हैं हम, कावेरी की, तो अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, 4 ही हैं वो भी। सो अमरावती, भवानी, हेमवती और लास्ट है काबिनी, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ है? कर्नाटका, कर्नाटका, केरला केरला, एंड तमिलनाडु। नर्मदा का झरना, धुआंधार फॉल, सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल मतलब बिगेस्ट मतलब बड़ा, हाईएस्ट नहीं बोल रहा है, सबसे बड़ा, हाँ, जिसमें वाटर अमाउंट ज्यादा होगा। शिव समुद्रम फॉल ऑन दिस रिवर, ये सेकेंड है। फर्स्ट नोट में लिखा है हमने, हमें पता था आप क्वेश्चन करेंगे, सबने नोट डाल के लिखा। फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल इज कुंचिकाल फॉल इन कर्नाटका ऑन वराही रिवर, ठीक है। सो सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड बिगेस्ट सॉरी वाटरफॉल कहाँ मिलेगा? कावेरी नदी पे मिलेगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, और क्या नाम है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। इसको नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैं तेरे को बताता हूँ फिर, रुक, अरे मैंने क्यों, है ना, तेरी वल्गरनेस निकालता हूँ। नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल कहाँ मिलेगा आपको? कुंचिकल फॉल इन कर्नाटका, वराही रिवर पे, ठीक है। सो द अदर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, उसके अलावा भी अगर कोई ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, आप अपने कौन सी बड़ी? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी की ट्राइब्यूटरीज क्या थी? अमरावती, भवानी, क्या क्या है? अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी। लंबाई कितनी है? 760। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी, इस तरह से आप, मैंने डायग्राम में नहीं बनाया है, ये कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मगिरी से निकल रही है। राज्य कौन कौन से लिखे थे? कर्नाटक है, और इस पे एक झरना मिल जाएगा आपको, शिव समुद्रम, जो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है। इससे ऊपर आ जाओ तो कृष्णा नदी की बात हो रही है, 1400 किलोमीटर, यस सर, ठीक है। कहाँ से? रीजन क्या है? महाबलेश्वर। रीजन क्या है? 1400 महाबलेश्वर। ट्राइब्यूटरीज क्या हो जाएगी? तुंगनाभद्रा, मुशी, कोयना, घाटप्रभ, मालप्रभ, कोयना, इस तरह से डायग्राम बना लेना। ये कहाँ से निकल रही है? छत्तीसगढ़ से निकल रही है। कौन सी नदी है? महानदी। नदी का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ से निकल रही है, और इसकी जो भी ट्राइब्यूटरीज वो बना लेना। कौन कौन ट्राइब्यूटरीज तो दे नहीं रखी है, लंबाई जरूर है इसके 860, ये 1500 किलोमीटर है। गोदावरी नाम है इसका, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएगी? मुशी, प्राणहिता, वर्धा। समझ गए? ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। लेक वाले टॉपिक्स मैंने लिखे नहीं है, लेक एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी से। पिक्चर समझ में आ गई? क्विक रिवीजन की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको जो छूट गया